एक छोरा एक छोरी को प्रपोज करते हुए बोला, आई लव यू। छोरी बोली, तमीज से बात करो। छोरा बोला, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई लव यू देवी जी। ऑफर ग्रहण करें, स्वाहा। और तब तक गाल पर चटाक। छोरा गाल सहलाते हुए, ये क्या है? लड़की बोली, पूर्ण आहुति के बाद नारियल फूटा है पगले। वो एक्सप्रेस ट्रेन करीब करीब खाली ही थी। वकील साहब जिस एसी 3 कोच में बैठे थे उसमें भी बहुत कम यात्री थे और उनके वाले पोर्शन में उनके अलावा दूसरा कोई पैसेंजर नहीं था। तभी एक महिला कोच में उनके वाले पोर्शन में आई और वकील साहब से बोली, मिस्टर, तुम्हारे पास जो भी रुपया, सोना, घड़ी, मोबाइल है सब मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। वकील साहब ने शांति से अपने ब्रीफकेस से एक कागज निकाला और उस पर लिखा, मैं मूक बधिर हूँ, ना बोल सकता हूँ और ना ही सुन सकता हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है इस कागज पर लिख दो। महिला ने जो भी कहा था वो उसी कागज पर लिखकर दे दिया। वकील साहब ने उस कागज को मोड़कर हिफाजत से अपनी जेब में रखा और बोले, हाँ, अब चिल्लाओ कि मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है। अब मेरे पास तुम्हारा लिखित बयान है। पत्नी गुस्से में बोली, पूरे टाइम मोबाइल में चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। पति ने मोबाइल चार्जिंग में लगाया और बोला, ठीक है बेगम साहिबा, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर पति ने घूमकर पूरे घर का जायजा लिया और पत्नी से बोला, आज खाने में बाई का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ का खाने का मन है। देखो घर में हर तरफ जाले लगे हैं, इनको साफ कर दो। एक कप बढ़िया कॉफी पीने का मन है, जरा बना दो। इस महीने तुमने कितने की शॉपिंग करी बताओ? किटी पार्टी में कितना खर्चा किया? मेरी 2-3 शर्ट के बटन टूट गए हैं, उनको ठीक कर दो। पत्नी परेशान होकर बोली, ये लो जी, आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया। एक गांव में एक लड़का लड़की को देखने गया। लड़की शर्माते हुए चाय लेकर आई। इस दौरान लड़का फोन पे बात कर रहा था। लड़का बोला, हाँ, मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। उससे पहले तुम अंबानी से बोल दो कि जो 15 करोड़ का सौदा हुआ है उससे 1 पैसा कम नहीं लेगा और फिर मुझसे बात करना। मुझे उसके बाद लंदन जाना होगा, ओके। उस दौरान लड़की खड़ी खड़ी लड़के के लिए लाई हुई चाय पी रही थी। लड़का बोला, ओह सॉरी, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा, आप यहाँ खड़ी हो। लड़की बोली, कोई बात नहीं, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि इस छोटे से गांव में किसी भी कंपनी का टावर नहीं है। पत्नी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सर पर तेल लगा देती हूँ। पति की खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी खुशी बैठ गए। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। पति ने पूछा कि ये क्या है? जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी का सनसनाता जवाब सुनकर पति बेहोश है। पत्नी बोली, आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है। अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया। पति मन में बोला, अच्छा हुआ नारियल फोड़ने को नहीं बोला। मरने की हालत में पलंग पर पड़े पिता के पास 2 भाई और एक बहन बैठी थी। पिता ने कहा, मैंने जिनसे उधार लिया था सबको चुका दिया है। जिनसे पैसे वापस लेने थे उनसे ले भी चुका हूँ। सिर्फ एक जगह बड़ी रकम फंसी है, तुम लोग वसूल सको तो आपस में बांट लेना। तीनों संतान एक साथ बोली, जी बाबूजी, जैसी आपकी आज्ञा। किससे कितने पैसे लेने हैं? पिताजी बोले, पता नहीं कब मेरे प्राण निकल जाएं, इसलिए मैंने घर के नीचे वाले कमरे की अलमारी में एक खत लिख कर रखा है।
मेरी मृत्यु के बाद देख लेना। थोड़ी देर बाद पिताजी ने अंतिम सांस ली। सब काम निपटाने के बाद बच्चों ने घर के कमरे में रखा खत निकाला। खत में लिखा था, 2014 में मोदी ने 15 लाख देने का वादा किया था। मेरे हिस्से का मिल जाए तो तुम तीनों 5-5 लाख बांट लेना। एक डॉक्टर साहब एक पार्टी में गए। अपने बीच शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को पाकर लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी को जुकाम था तो किसी के पेट में गैस। सभी मुफ्त की राय लेने के चक्कर में थे। शिष्टाचारवश डॉक्टर साहब किसी को मना नहीं कर पा रहे थे। उस पार्टी में शहर के एक नामी वकील भी आए हुए थे। मौका मिलते ही डॉक्टर साहब वकील साहब के पास पहुंचे और उन्हें एक ओर ले जाकर बोले, यार मैं तो परेशान हो गया हूँ। सभी फ्री में इलाज कराने के चक्कर में हैं। तुम्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या? वकील साहब बोले, बहुत मिलते हैं। डॉक्टर साहब बोले, तो फिर कैसे निपटते हो? वकील साहब बोले, बहुत सीधा तरीका है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ जैसा कि वो चाहते हैं, बाद में उनके घर बिल भिजवा देता हूँ। यह बात डॉक्टर साहब को कुछ जम गई। अगले दिन उन्होंने भी पार्टी में मिले कुछ लोगों के बिल बनाए और उन्हें भिजवाने ही वाले थे कि तभी उनका नौकर अंदर आया और बोला, साहब कोई आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर साहब बोले, कौन है? नौकर बोला, वकील साहब का चपरासी है। कहता है, कल रात पार्टी में आपने वकील साहब से राय ली थी, उसका बिल आया है। मंडे नाइट, वाइफ बोली, आज तुम दारू पी के आए हो क्यों? हस्बैंड बोला, आज ऑफिस में फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो पीनी पड़ी। ट्यूसडे नाइट, वाइफ बोली, आज तुम फिर पी के आए हो क्यों? हस्बैंड बोला, अरे आज मेरे एक फ्रेंड की सगाई थी तो उसने पार्टी दी इसलिए। वेडनेसडे नाइट, वाइफ बोली, आज भी तुम पी के आए। हस्बैंड बोला, अरे आज एक फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, वो बहुत उदास था तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए। थर्सडे नाइट, वाइफ बोली, आज फिर से, अब किसका ब्रेकअप हो गया? हस्बैंड बोला, ब्रेकअप नहीं, आज ऑफिस में वर्कलोड था, बहुत टेंशन थी इसलिए। फ्राइडे नाइट, वाइफ बोली, आज क्यों? हस्बैंड बोला, अरे जिस फ्रेंड की एंगेजमेंट थी ना ट्यूसडे को, आज उसकी शादी थी तो खुशी के मौके पे तो समझ गई ना। सैटरडे नाइट, वाइफ बोली, हम अब। हस्बैंड बोला, आज पुराने स्कूल फ्रेंड्स मिल गए थे तो वो डिस्को ले गए और जबरदस्ती पिला दी। मैंने बहुत मना किया पर वो माने नहीं। संडे नाइट, वाइफ गुस्से से बोली, अब आज क्या हो गया? हस्बैंड बोला, अब साला आदमी एक दिन भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकता क्या? पति पत्नी से बोला, चलो आज तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेते हैं। पति बोला, मान लो तुम जंगल में खो गई हो और तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम क्या करोगी? पत्नी काफी सोच विचार के बाद बोली, मैं एक बड़ा सा पत्थर हाथ में लूंगी और गीदड़ को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करूंगी। पति बोला, उससे क्या होगा? पत्नी बोली, वह अपनी मौत को करीब से देखकर शहर की तरफ भागेगा। पति बोला, तो? पत्नी बोली, मेरे पिताजी कहते थे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। इस प्रकार मुझे शहर का रास्ता मिल जाएगा और मैं घर आ जाऊंगी। ये सुनकर पति ने अपनी सारी डिग्रियां फाड़ कर फेंक दी। एक व्यक्ति सूट सिलवाने के लिए दर्जी के पास गया। दर्जी ने कपड़ा नापा और बोला, कपड़ा कम है। वह दूसरे दर्जी के पास चला गया। उसने नाप लेने के बाद कहा, आप 2 दिन बाद सूट ले जाए। 2 दिन बाद उसने सूट लिया और पैसे दे रहा था कि दर्जी का 5 साल का लड़का आ गया। उसने भी बिल्कुल उसी कपड़े का सूट पहन रखा था। वह व्यक्ति पहले दर्जी के पास गया और बोला, तुम तो कहते थे कि कपड़ा कम है, लेकिन दूसरे दर्जी ने उसी कपड़े से न केवल मेरा बल्कि अपने लड़के का भी सूट बना लिया।
दर्जी बोला, वाह को छोड़ो, 5 साल को है और मारो 13 साल को है। ये तो अच्छा है कि ईसीजी मशीन सिर्फ यह बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर यह बताती कि किसके लिए धड़कता है तो अब तक बहुतों के हाथ पैर टूट गए होते। एक नवाब साहब को किसी ने गधा बोल दिया। नवाब साहब को ये बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। जज ने गधा बोलने वाले से पूछताछ की तो उसने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। जज ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, अब तो ये माफी मांग रहा है, आपका क्या कहना है? इस पर नवाब साहब माफी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शर्त रखी कि वह आदमी अब कभी किसी नवाब को गधा नहीं बोलेगा। वो आदमी मान गया कि अब किसी नवाब को गधा नहीं बोलेगा। जज ने मुल्जिम को बरी कर दिया। जाने से पहले उस आदमी ने जज साहब से पूछा, योर ऑनर, मैं नवाब साहब को तो कतई गधा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात बताइए कि गधे को तो मैं नवाब साहब बोल सकता हूँ कि नहीं? जज ने कहा, गधे को आप कुछ भी बोलिए, कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी नवाब साहब की तरफ मुड़ा और बोला, अच्छा नवाब साहब, चलता हूँ। पति पत्नी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। पत्नी कहती कि गांव की लाएंगे क्योंकि वह घर का काम संभाल लेगी। पति कहते कि वे गंवार होती हैं, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं। आखिर पत्नी की जिद पर एक गांव पहुंचे। पति ने कहा, बेटी जरा मैंगो शेक ले आओ। लड़की हाँ में सिर हिलाकर रसोई घर में आ गई। 4 आम लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में मैंगो सेक कर ले आई। पति पत्नी इस मैंगो शेक को देखते ही रह गए। अब पति के कहने पर शहर में लड़की देखने गए। पत्नी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्स में डाले, पानी मिलाया और गिलास में भर कर ले आई और बोली, लीजिए पापड़ शेक। ये देखकर पति पत्नी बेहोश। पत्नी बोली, मैं आपके लिए कितना भाग दौड़ करती हूँ, पता है, शादी के बाद काम कर करके मेरे दोनों हाथ छोटे हो गए हैं। पति बोला, वो कैसे, तुमने नापे क्या? पत्नी बोली, हाँ, पहले मैं एक्सरसाइज करती थी तो हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लेती थी। शादी के 15 साल बाद आज करके देखा तो हाथ घुटनों तक ही पहुँच रहे हैं। ट्रेन में एक सरदार का 50 रुपया गुम हो गया। तभी एक मुसलमान बोला, या अल्लाह बिस्मिल्लाह। सरदार बोला, साले तुझे 20 मिला तो बाकी 30 किसको मिला? एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, ध्यान साधना के जानकार, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आने वाले शिष्य उल्टा सीधा कुछ भी पूछे हमेशा हंसकर जवाब देते थे। गुस्सा तो कभी आता ही नहीं था, गजब का धैर्य था। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। एक बार एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लेते हुए पूछा, बाबा आपके गुरु कौन हैं? आपने ये धैर्य, ध्यान और साधना की शिक्षा कहाँ से ली? संत ने उस पत्रकार की ओर प्रेम से देखा और सांस छोड़ते हुए कहा, बेटा मैंने 20 साल साड़ी के शोरूम पर काम किया है। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई नहीं दे तो एक बार उसे आंटी बोल के देखो, रिप्लाई तो आएगा ही, साथ ही उसका नेचर भी पता चलेगा। पत्नियां चाहती है पति उन पर मरे, जब मरता है तो बोलती हैं कहीं और जाकर मरो, जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है कहाँ मर गए थे। एक आदमी लोन की किश्तें नहीं चुका पा रहा था। कुछ बैंक अधिकारी उनके घर पर आए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे और कहने लगे, बाहर निकलो, आज तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वो आदमी नहा रहा था
उसने बाथरूम की खिड़की से बाहर देखा, कुछ नागा साधु जा रहे थे। वो भी बिना कपड़ों के खिड़की से कूदकर उन साधुओं में शामिल हो गया। इतने में एक नागा साधु ने उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम्हारी कितनी किश्तें बाकी हैं? एक सीनियर सिटीजन अपनी नई कार 100 की स्पीड में चला रहे थे। रियरव्यू मिरर में उन्होंने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी उनके पीछे लगी हुई है। उन्होंने कार की स्पीड और बढ़ा दी, 140, फिर 150 और फिर 170। अचानक उन्हें याद आया कि इन हरकतों के लिहाज से वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ऐसी हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती। उन्होंने सड़क के किनारे कार रोक दी और पुलिस का इंतजार करने लगे। पुलिस की गाड़ी करीब आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर निकलकर बुजुर्ग महाशय के पास आया और बुजुर्ग से बोला, सर, इतनी स्पीड से कार चलाने का अगर आप मुझे कोई ऐसा कारण बता सके जो मैंने आज तक नहीं सुना हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बुजुर्ग ने बहुत गंभीर होकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, बहुत साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। मैंने सोचा कि तुम उसे लौटाने आ रहे हो, इसलिए। इंस्पेक्टर वहां से जाते हुए बोला, हैव ए गुड डे सर। पेट पर से बार बार नीचे सरकते जाते बरमूडा को ऊपर चढ़ाते हुए पति बोला, मुझे लगता है मैं दुबला हो गया हूँ। देखो ये बरमूडा कितना लूज होने लगा है, बार बार पेट से नीचे सरक जाता है। किचन से हाथ में बेलन पकड़े पत्नी बाहर आई और बोली, आईने में अपनी शक्ल देखो ध्यान से। महीने भर से दारू नहीं मिली तुमको तो दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है और सुबह से मेरा पेटीकोट पहने घूम रहे हो। उतारो उसे पहले। कल शाम एक खास मित्र 2 घूंट मदिरा पीने के बाद कुछ ज्यादा ही सेंटी हो गया और बोला, भाई, कल पुरानी प्रेमिका की पुत्री 20 साल की हो जाएगी। मैंने कहा तो क्या? वो बोला, मेरा बेटा पिछले महीने ही 24 साल का हुआ है। कुछ ऐसा करो कि मैं अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से करवा पाऊं। मैंने कहा, इससे क्या होगा? वो बोला, बहुत इच्छा थी कि उससे शादी करूं, वो मेरे बच्चों की माँ बने, पर यह हो न सका। पर अब सोचता हूँ कि बेटे की शादी उसकी बेटी से करवा दूं, तब मेरा बेटा उसे मम्मी मम्मी ही तो कहेगा ना, और कुछ नहीं तो दिल में छुपी ज्वाला कहीं न कहीं तो शांत होगी। एक जोड़ा पार्क में बैठा था, तभी वहां पर पुलिस वाला आया। पुलिस वाला बोला, पार्क में ऐसे बैठे हो, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आदमी बोला, हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस वाला बोला, तो घर में जाकर बैठो। आदमी बोला, तब इसके पति और मेरी पत्नी पे क्या असर पड़ेगा? एक ताबूत बनाने वाला ताबूत की डिलीवरी करने जा रहा था कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। डिलीवरी एजेंट थी तो उसने ताबूत सिर पर उठाया और चलने लगा। रास्ते में एक रिश्वतखोर पुलिस वाले ने लालच में उसे रोक लिया और पुलिस वाले ने धमकाते हुए पूछा, यह क्या ले जा रहे हो? बिल्कुल घबराए बिना आदमी बोला, जहां मुझे दफनाया गया था वो जगह मुझे पसंद नहीं, अपना ताबूत लेकर नई जगह तलाश रहा हूँ। ये बात सुनकर पुलिस वाला अभी आईसीयू में है। एक खूबसूरत लड़की ने रेलवे स्टेशन पर 2 का सिक्का डाला और अपना वजन देखा तो 48 किलो निकला। फिर लड़की ने अपनी सैंडल उतारी तो 46 किलो। फिर लड़की ने अपनी जैकेट भी उतार दी और वजन देखा तो 44 किलो। अब लड़की ने अपना दुपट्टा भी उतार दिया तो 43 किलो। उसके बाद लड़की के पास सिक्के खत्म हो गए। तभी पास बैठा एक भिखारी बोला, सिक्के मैं दे दूंगा, तू चालू रख। बहू रात भर उल्टियां करती रही। सुबह देखा तो अचार चाट रही थी। घर में खुशी की लहर फैल गई। सासू माँ ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने चेक किया
और एक इंजेक्शन लगा दिया और बोला थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। सासू माँ बोली, डॉक्टर साहब हुआ क्या है? डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं है। सासू माँ बोली, इंजेक्शन कौन सा दिया है आपने? डॉक्टर बोले, एंटी एल्कोहल, इससे शराब जल्दी उतर जाएगी। भैया जी को खबर मिली भगत सिंह चौक पर मुर्गा बन रहा है। दौड़ कर गए, 1 केजी लाने को पहुंचते ही पुलिस वाले ने धर लिया। भैया जी ने नजर घुमाई तो देखा 8-10 लोग पिछवाड़े से हाथ घुसाए मुर्गा बने हुए थे। पुलिस वाला बोला, कहाँ निकले हैं महाराज? भैया जी बोले, जी मुर्गा लेने। पुलिस वाला बोला, नवरात्रि चल रहा है, हलवा से काम नहीं चल रहा क्या? भैया जी बोले, जी अब चला लेंगे हलवा से। भैया जी जाने को हुए कि पुलिस वाला बोला, महाराज हलवा बनाना है तो सूजी लेते जाइए। भैया जी कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही फाइबर वाले लट से सट पीछे पड़े और सूजी के पैकेट फटने लगे। मुर्गा लेने गए थे, सूजी लेकर आ गए। गांव की स्कूल में नए मास्टर जी आए थे। उन्होंने सोचा किसी अच्छे लड़के को मॉनिटर बना दूं। अब उन्होंने एक के बाद एक लड़कों से सवाल पूछना शुरू किया। बताओ बच्चों, स्कूल से छूटने के बाद घर पर जाके क्या करते हो? एक लड़के ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे पापा के लिए भांग की गोलियां लाता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे बापू के लिए देसी दारू का खंभा लाता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे बाबा के लिए गांजे की पुड़ियां लाता हूँ। चौथे लड़के ने कहा, मैं घर जाकर हाथ पैर धोकर थोड़ा नाश्ता करता हूँ, फिर भगवान को दिया बत्ती करके स्तोत्र वगैरह का पाठ करता हूँ। फिर मैं अपने माँ बाप को काम में मदद करता हूँ और स्कूल का होमवर्क करता हूँ। मास्टर जी तो एकदम गदगद हो गए। बोले, बेटा इस कक्षा में तो मॉनिटर बनने लायक तुम एक ही हो, आज से तुम इस कक्षा के मॉनिटर हो। नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा, नारायण भंडारी। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने पुत्र को समझाया कि वह अपने नाम के साथ ये भी बताया करे कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरों पर रोक पड़े। पर उसकी मां को लगा कि इस प्रकार का घमंड बच्चों के लिए ठीक नहीं है। मां ने बच्चों को ऐसा करने से मना किया। एक दिन घर में आए एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? इस पर बच्चा बोला, पिताजी तो यही कहते हैं पर मां मना करती है। कल रात एक दोस्त को जरा ज्यादा लग गई और मेरे सामने इमोशनल होके रोने लगा। मैं बोला, अबे क्या हुआ? दोस्त बोला, यार मैंने अपनी बीवी को बड़े धोखे दिए हैं, मैं बहुत खराब हूँ। मैं बोला, अबे तो मेरे सामने रोने से क्या फायदा, घर जाके भाभी से माफी मांग लेना। दोस्त मेरी बात मानकर घर गया और वह घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो मैंने तुम्हें धोखा दिया है पर आगे से ऐसा नहीं करूँगा। पत्नी बोली, एक शर्त पर माफ करूँगी, पहले उस कलमुई का नाम बताओ। दोस्त बोला, नहीं नाम नहीं बता सकता। पत्नी बोली, जरूर वह पिछली गली की रीमा होगी, बड़ी खराब औरत है। दोस्त बोला, नहीं वो नहीं है। पत्नी बोली, तो जरूर आगे मोड़ वाली उमा होगी, उसके बड़े चर्चे हैं मोहल्ले में। दोस्त बोला, नहीं। पत्नी बोली, ओहो तो वो आगे चौराहे वाली सलोनी ही होगी, अभी कल ही पता चला है, कई लोगों का आना जाना है उसके यहाँ। दोस्त बोला, मैं नहीं बता सकता। पत्नी बोली, तो जाओ, माफी भी नहीं मिलेगी। दोस्त जब दूसरे दिन मेरे पास आया तो मैंने पूछा, मिल गई माफी? दोस्त बोला, माफी तो नहीं मिली पर मोहल्ले की 3 ऐसी औरतों का पता चल गया है जो आराम से पच सकती हैं। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है, घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए तब जाकर पता चला कि गर्मी ना तो खून में, ना जून में और ना ही ऊन में होती है।
गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। एक दिन शंकर जी को पृथ्वी पर जाकर और शराब पीने की इच्छा हुई। वो इंसान के वेश में एक बार में गए और बारटेंडर से पूछा, आपके पास क्या है? बारटेंडर बोला, हमारे पास विस्की, रम, वोडका, जिन, बियर सब है। भगवान बोले, चलो पहले विस्की आजमाते हैं। विस्की की एक बोतल दे दो। विस्की की पूरी बोतल होने के बाद भगवान ने रम पीने का फैसला किया। भगवान बारटेंडर से बोले, रम की बोतल ले आओ। बारटेंडर ये सुनकर चौंक गया और सोचने लगा, कौन है यह आदमी? विस्की की एक बोतल होने के बाद वह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। रम की एक बोतल होने के बाद भगवान ने बियर पीने का फैसला किया। बियर की 10 बोतलें पीने के बाद उन्होंने वोडका के लिए बारटेंडर को कहा। बारटेंडर खुद को पूछने से नहीं रोक सका और बोला, सर आप कौन हैं? मैंने देखा है कि विस्की के 4 गिलास होने के बाद लोग नशे में हो जाते हैं और आपने लगभग 12 बोतलें पी ली है और आप अभी भी अपने पैरों पर हैं। आप कौन हो? शंकर जी बोले, हम भगवान शंकर हैं। बारटेंडर बोला, हाँ अब चढ़ी। मास्टर जी बोले, बच्चों मन में लड्डू फूटा, ये कहावत को समझाओ। पिंटू बोला, नहीं आता। लेकिन सर कल मुझे आपका सपना आया था। मास्टर जी बोले, क्या सपना आया था? पिंटू बोला, यही कि आपका स्वयंवर हो रहा था। मास्टर जी बोले, अच्छा। पिंटू बोला, स्वयंवर में दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शेट्टी, देवसेना, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर, दिशा पटानी, श्रुति हसन इत्यादि हीरोइनें मौजूद थी। मास्टर जी बोले, सच में? पिंटू बोला, हाँ, और आपसे शादी करने के लिए बहुत उत्सुक थी। मास्टर जी बोले, अरे वाह। फिर पिंटू बोला, और आपको एक साथ 3 हीरोइनों के साथ शादी करने की छूट थी। मास्टर जी बोले, ओहो हो। फिर पिंटू बोला, फिर क्या? खुद ही देख लो। फूट गया ना लड्डू मन में। ये बात सुनकर मास्टर जी बेहोश। शिक्षक बोले, इंडिया गेट क्या है? राहुल बोला, इंडिया गेट बासमती राइस है सर। शिक्षक बोले, चार मीनार क्या है? राहुल बोला, चार मीनार सिगरेट है सर। शिक्षक बोले, ताजमहल क्या है? राहुल बोला, ताजमहल चाय की पत्ती है सर। शिक्षक बोले, हरामखोर फालतू उत्तर देकर राष्ट्रीय स्मारकों का अपमान करता है। कल अपने पिताजी का सिग्नेचर लेकर ही स्कूल आना। राहुल बोला, ओके सर। दूसरे दिन शिक्षक टेबल की ओर देखते हुए शिक्षक राहुल से बोले, ये विस्की का बोतल किस लिए लाया तू? राहुल बोला, सर आपने ही तो कल कहा था पिताजी की सिग्नेचर लाने के लिए, इसीलिए मैं आपके लिए उनकी सिग्नेचर की पूरी बोतल ही ले आया। शिक्षक ने खुशी के आंसू बहाते हुए लड़के को अपनी बाहों में भर लिया। लड़का बोला, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूंगा। माँ बोली, हरामजादे, ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का बोला, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। लड़की बोली, मेरे चेहरे में जलन हो रही है, डॉक्टर बोले आपके चेहरे का हमें एक्सरे करना पड़ेगा। लड़की बोली, एक्सरे में क्या होता है? डॉक्टर बोले, चेहरे की फोटो खींची जाती है। लड़की बोली, 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं। ये बात सुनकर डॉक्टर बेहोश। निकाह के बाद दूल्हा मौलवी से बोला, आपकी फीस? मौलवी बोले, बरखुरदार बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दूल्हे ने जेब से 10 का नोट निकालकर मौलवी को थमाया और उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी बोले, अम्मा मियाँ, बाकी के पैसे तो वापस लेते जाओ। पाकिस्तान में टीचर बच्चे से बोली, तुम्हें पता है
हमारे पूर्वज बंदर थे। बच्चा बोला, आपके होंगे, हमारे तो आतंकवादी थे। पुलिस बोली, ओह तूने पपीते बेचने वाली को किस क्यों किया? सरदार बोला, सर मैं भी क्या करता, वो इतनी देर से मेरे घर के बाहर चिल्ला रही, पपीते ले लो, पपीते ले लो। पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब सुबह उठकर सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर बोले, कितने बजे उठते हो? पेशेंट बोला, ठीक 8 बजे। डॉक्टर बोले, जल्दी उठा करो। रामदेव के लोग सुबह 6 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। पति दोस्तों के साथ बैठा दारू पी रहा था, तभी पत्नी का फोन आया। पति ने फोन उठाकर कहा, अभी दोस्तों के साथ पी रहा हूँ, आधे घंटे में घर पहुँचता हूँ। दोस्तों ने पूछा, यार तू पीकर घर जाता है तो भाभी कुछ नहीं कहती क्या? पति बोला, बहुत कुछ कहती है ना। दोस्त बोला, क्या? पति बोला, यही कि सत्यानाश हो, इन लोगों का कीड़े पड़ेंगे, इन कुत्तों के जो तुम्हें पिला पिला कर बिगाड़ रहे हैं। सामने के अपार्टमेंट की खिड़की से वो 5 मिनट तक हाथ हिलाती रही, फिर बदले में मैंने भी हाथ हिला दिया। तभी अचानक पत्नी ने पीठ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, वो तुम्हें देखकर हाथ नहीं हिला रही, वो खिड़की का शीशा साफ कर रही है। पत्नी बोली, तुम्हें पता है मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि जब भी मेरी शादी होगी मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। पति बोला, फिर करती क्यों नहीं हो? पत्नी बोली, बचपन खत्म, शौक खत्म। पत्नी ने नेट रिचार्ज करने को कहा तो पति ने ऑनलाइन रिचार्ज करवा दिया। बेचारा पति सुबह से पत्नी के ताने सुन रहा है। उसे पत्नी बोल रही है कि कितनी बार कहा है, ऑनलाइन कुछ भी मत किया करो, चीजें खराब आती है, सुबह से नेट कितना स्लो चल रहा है। यजमान बोले, पाया लागू पंडित जी, चुनाव पास आ रहे हैं, मेरा उद्धार करो। पंडित जी बोले, खाली खाली पांव छूने से कुछ नहीं होगा यजमान, कभी कभी हरा संतरी चढ़ावा भी चढ़ाओ, तभी तो कुछ बात बनेगी। एक आदमी जब ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने उसको 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने पत्नी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं 150 रुपए के केले लेकर गया था और उनको मुझे 100 रुपए पकड़ाते शर्म नहीं आई। इतना सुनकर पत्नी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या वहाँ केले बेचने गया था? पंडित जी बोले, बेटा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा भी ले आओ। श्याम बोला, चलिए आपको दक्षिणा में दिल्ली दी, आज से दिल्ली आपकी। पंडित जी बोले, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रही हो? श्याम बोला, तो स्वर्ग क्या आपके पिताजी का है जो वहाँ के प्लॉट यहाँ बांट रहे हो? एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। अगले दिन उसकी बहन ने उसे रोते देखा और पूछा, कल ही तुम्हारी शादी हुई और आज क्यों हो रही हो? मक्खी ने रोते हुए कहा, कल रात को मैंने गुड नाइट चला दिया और तेरा जीजा मर गया। गांव की लुगायों को अंग्रेजी सिखाने मास्टरनी आई और लुगायों से बोली, कहो A फॉर एप्पल और B फॉर बॉय। समझाना आसान न था तो मास्टरनी ने नया तरीका निकाला। A फॉर अमरपाल की बहू, B फॉर बलवंत की बहू, O फॉर ओम प्रकाश की बहू, Z फॉर जमींदार की बहू अच्छी तरह रटवाया गया और फिर हुआ टेस्ट। प्रश्न था, Q फॉर ताई कंफ्यूज होगी, बोली, देखन ने तो ओम प्रकाश की बहू लागे से, पर मुंह में बीड़ी क्यों डाल राखी से? एक बार एक ताऊ बस की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर बैठा था।
और धीमी धीमी हवा के मजे ले रहा था। इतने में एक ट्रक पास से आया और ताऊ का कान निकाल ले गया। ताऊ दहाड़ मार के रोने लगा तो ड्राइवर ने बस पास लाके उस ट्रक पर से ताऊ का कान उतार के दे दिया। अब ताऊ बेचैन होकर और तेज रोने लगा और बोला, ये कान तो मेरा है ही नहीं। सारे बोले, ओए ताऊ पागल हो गया, ये तेरा ही कान है। तो ताऊ बोला, ये कान मेरा न है, मेरे पर तो बीड़ी टंग रही थी। जूठे बर्तनों के ढेर से घबराकर महिला बोली, हे ईश्वर, यह अलादीन का जादुई चिराग पुरुषों को मिलता है, किसी महिला को क्यों नहीं मिलता? कोई जिन होता जो हमारा भी हाथ बंटा दिया करता। महिला की यह पुकार सुन ईश्वर स्वयं प्रकट हुए और बोले, नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन मिल सकता है और हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हें तुम्हारा जिन मिल चुका है, उसे अभी अभी तुमने सब्जी मंडी भेजा है। रास्ते में टेलर से तुम्हारी साड़ी लेते हुए, मकान मालिक को किराया देते हुए तुम्हारे लिए झंडू बाम लाएगा, फिर काम पर जाएगा। वो मिनी जिन अर्थात पति थोड़ा टाइम खाओ जरूर है, मगर चिराग वाले जिन से ज्यादा उपयोगी और टिकाऊ है। पत्नी को उदास देखकर मैंने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? गुमसुम ही बैठी हो, क्या सोच रही हो? पत्नी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से मुझे ये चिंता सता रही है कि आखिर क्या कसर रह गई मेरी कोशिशों में जो शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो। पत्नी बोली, अगर मैं खो जाऊं तो आप क्या करेंगे? पति बोला, मैं तो जीपीएस लगाकर ढूंढूंगा। पत्नी बोली, वो कैसे? पति बोला, क्योंकि तुमसे ज्यादा लोकेशन और कोई नहीं जानता। लड़का बोला, अगर मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं तो तुम क्या करोगी? लड़की बोली, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। लड़का बोला, क्यों? लड़की बोली, क्योंकि दिल देने वाले को चेकअप की जरूरत होती है। टीचर बोली, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? बच्चा बोला, सर सब लोग नीचे गिर जाएंगे। टीचर बोली, और फिर? बच्चा बोला, फिर सबको साइकिल चलानी पड़ेगी। लड़की बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लड़का बोला, बिल्कुल। लड़की बोली, तुम्हें पता है प्यार में समझौता करना पड़ता है। लड़का बोला, हाँ, इसलिए मैं हर बार तुम्हारे सामने चॉकलेट लेकर आता हूँ। पति बोला, तुम हमेशा मुझसे क्यों लड़ती हो? पत्नी बोली, क्योंकि तुम हमेशा सही होते हो। पति बोला, तो क्या गलत होने के लिए लड़ना चाहिए? पत्नी बोली, हाँ, ताकि मैं सही रह सकूं। माँ बोली, उठ बेटा, थारो स्कूल जानो को टेम हुई रियो है। बेटा नींद में बोला, मन नहीं है स्कूल जाने को। माँ बोली, कोई दो कारण बता कि तू स्कूल क्यों नहीं जानो चाहे। बेटा बोला, पहलो कारण कोई भी बच्चों मने पसंद नहीं करे, दूसरो कारण कोई भी टीचर मने पसंद नहीं करे। माँ बोली, ये कोई कारण नहीं है, उठ स्कूल जाना ही पड़ेगो। बेटा बोला, अच्छा माँ, तू मने कोई दो कारण बता कि मैं स्कूल की वास्ते जाओ। माँ बोली, पहलो कारण तू 42 साल को है, थारे अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। माँ बोली सैड फेस, दूसरो कारण तू स्कूल को प्रिंसिपल है। लड़का बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। लड़का बोला, तो क्या हुआ, शादी भी कर सकती हो और पढ़ाई भी। लड़की बोली, ठीक है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि पढ़ाई से क्या मिलता है। लड़का बोला, एक अच्छा पति। बॉस बोले, तुम संडे को ऑफिस आ सकते हो, तुमसे कुछ काम है। कर्मचारी सोचते हुए बोला, ठीक है,
लेकिन थोड़ा लेट आऊंगा क्योंकि संडे को ज्यादा भीड़ होती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। बॉस बोले, अच्छा ठीक है, तब तक आओगे? कर्मचारी बोला, सोमवार तक। पत्नी ने रोमांटिक होते हुए पति से पूछा, सुनो जी, अगर तुम मुझे दोबारा प्रपोज करोगे तो कौन से गाने से करोगे? पति बोला, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। काफी देर तक फिर कमरे में रह रहकर पति के सुबकने की आवाज आती रही। महिला बोली, हेलो सर, आप मेरे एक बच्चे के पिता हैं और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हैरान पिता बोला, तुम प्रिया हो? महिला बोली, नहीं। पिता बोला, श्वेता? महिला बोली, नहीं। पिता बोला, तो तुम सिमरन हो? महिला बोली, नहीं सर, मैं आपके बच्चे की क्लास टीचर हूँ। कल रात पत्नी बोली, मुझे उसी तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। अगले दिन मैंने भी गाड़ी निकाली, दिन भर उसे घुमाया फिराया, खूब गपशप की, रात को रेस्टोरेंट में डिनर कराया, लौटते वक्त रास्ते में आइसक्रीम खिलाए और फिर उसके घर के बाहर छोड़कर भाग आया। तब से ससुर जी के फोन पर फोन आए जा रहे हैं। मैंने पत्नी को टोका, तुम कितनी फिजूल खर्ची करती हो? पत्नी ने पलट कर कहा, और जो आप करते हो वो? मैंने पूछा, कौन से फिजूल खर्ची? पत्नी बोली, कब से अपने जीवन बीमा की किश्तें भर रहे हो, आज तक काम आई है। जो आपकी चुप्पी को भाषण में बदल दे वो है दारू, और जो आपके भाषण को चुप्पी में बदल दे वो है मेहरारू। परसों पत्नी ने कहा, मुझे 2000 रुपए दे दो, मैं 1-2 दिन में वापस कर दूंगी। मैं पैसे देने लगा तो वो बोली, अच्छा अभी सिर्फ 1000 रुपए दे दो, 1000 बाद में ले लूंगी। आज सुबह बोली, तुमने मुझे 1000 रुपए देने हैं। मैंने उसे 1000 रुपए दिए तो वापस लौटाते हुए बोली, मैंने तुम्हें 1000 रुपए देने थे ना, ये लो बराबर हो गए।